वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ तकरीम रौनक स्टेज, सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन व हाज़िरात महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मुहतरम, हमारी खुशनसीबी है कि आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के अजीम मेयारी इदारे दारुल उलूम बरकात ख्वाजा के सालाना दस्तारबंदी के मौका पर इजलास में शरीक सआदत है। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबों का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान मोहतरम, अन करीब हुजूर दाई कबीर जलवा फरमा होंगे और हम और आप हुजूर अमीर मोहतरम के मलफूजात करीमा से महजूज होंगे। जब तक हुजूर दाई कबीर तशरीफ़ नहीं लाते, मैं चंद ज़रूरी हिदायत कुरान व सुन्नत की आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए नपे तुले लफ्ज़ों में बात अर्ज कर देता हूँ। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह के रसूल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबियाए किराम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तमाम अंबियाए किराम को मुअजिज़ात अता फरमाए गए। किसी नबी को असा का मौजज़ा दिया गया, किसी नबी को ऊँटनी का मौजज़ा दिया गया, किसी नबी को यदे बैज़ा का मौजज़ा दिया गया, किसी नबी को दमे मसीहाई का मौजज़ा दिया गया। लेकिन हमारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर क़यामत तक का दौर और एक इल्मी दौर था, इसलिए हमारे आका अलैहिस्सलाम को इल्म का मौजज़ा दिया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता अपने फरामीन के ज़रिया शराफत इल्मी के कमालात को और इल्म के दराजात की बुलंदी को
मुख्तलिफ मकामात पर इतना ज़्यादा अहमियत के साथ उसके फ़ज़ाइल व कमालात के साथ जिक्र किया ताकि उम्मत हमेशा इल्म से वाबस्ता रहे। चूंकि दुनिया जानती है, अगर इसको आप समझना चाहें तो एक मिसाल के जरिए यूं समझें कि एक शख्स ये देख रहा है कि इस रास्ते से जो भी गुजरता है, कोई फिसलता है, किसी को ठोकर लगती है, किसी को जख्म आता है, कोई दर्द व कर्ब से चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। वो शख्स जब इस चीज को महसूस करता रहा कि यहां से गुजरने वाले गिरते हैं, फिसलते हैं, चोट आती है, दर्द व कर्ब से गुजरते हैं, उसने गौर किया तो पता चला कि इस रास्ते पर अंधेरा ज्यादा है और इस अंधेरे की वजह से लोगों को रास्ते का कीचड़ नजर नहीं आता, रास्ते का नशेबो फराज उतार चढ़ाव नजर नहीं आता, रास्ते में कहां फिसलन है, कहां एहतियात से चलना है, वो नजर नहीं आता। इसलिए अंधेरे में लोग धड़ाधड़ गिर रहे हैं। उसने लोगों के इस गिरने का इलाज करने के लिए उस राह पर एक बल्ब जला दिया, रोशनी का इंतजाम कर दिया। जैसे ही वहां उजाला हुआ, जैसे ही वहां नूर फैला, जैसे ही वहां रोशनी फैली, अब हालत ये हुई कोई फिसलता नहीं है, कोई गिरता नहीं है। अब फिसलन वाली जगह लोगों को नजर आ रही है, गलाजत और गंदगी लोगों को नजर आ रही है, रास्ते का उतार चढ़ाव अब लोगों को नजर आ रहा है। तो लोग एहतियात के साथ गुजरते हैं। मेरे दोस्तों, रात के अंधेरे में रास्तों की तारीकी जितनी सख्त होती है, उससे ज्यादा एक मुसलमान के लिए जहालत का अंधेरा खतरनाक हुआ करता है। दुनिया के जमीनी रास्ते पर चलने वाला अंधेरे की वजह से गिर जाता है, फिसल जाता है, नजासतें उसके कपड़ों पर लग जाती हैं, उसे चोट आती है, जख्म लगते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दीन के रास्ते पर चलने वाला मुसलमान जब जहालत के अंधेरे में होता है तो कभी बदअमली के फिसलन में फिसल जाता है, कहीं बदअकीदगी की नजासत में जा गिरता है, कहीं वो क्या से क्या तो क्या से क्या कर गुजरता है। क्या ऐसे वक्त में जरूरत नहीं है हमारे आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में, अल इल्म नूरुन, के इल्म नूर है, इस नूर वाले बल्ब को गली गली जला दिया जाए, इस बल्ब को हर नगर नगर रोशन कर दिया जाए। दारुल उलूम बरकाते ख्वाजा इस वक्त जिन फारिगीन के सरों पर दस्तार सजाएगा, जिनको सनद आलिमियत और फजीलत दी जाएगी, दर हकीकत ये सिर्फ बल्ब नहीं है, अपने अपने इलाके का एक पावर हाउस है, जहां सिर्फ नूर फैलेगा नहीं, वहां से दूर दूर तक किरणें पहुंचना शुरू हो जाएगी। और फिर लोग बदअमली की फिसलन से भी बचेंगे और बदअकीदगी की गलाजतों से भी बचेंगे। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इल्म के फजाइल इतने ज्यादा बयान किए। एक सहाबी बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, अय्युल अमाली अफजलु, ऐ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की मारिफत का इल्म। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मैं इल्म का नहीं पूछ रहा, मैं अमल का पूछ रहा हूँ। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह की मारिफत का इल्म सबसे अफजल है। उन्होंने तीसरी बार अर्ज किया, हुजूर मैं इल्म का सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अमल के बारे में पूछ रहा हूँ। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक फाइनल जवाब देते हुए ऐसा जुमला इरशाद फरमाया,
जो उम्मत के लिए आज भी जहालत के अंधेरों में एक नूरे ईमान की हिदायत है। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, इल्म के साथ थोड़ा अमल ये तो नफा पहुंचा देता है, मगर जहालत के साथ बहुत ज्यादा अमल भी नफा बख्श नहीं होता है। यानी जहां इल्म होगा फिर वहां थोड़ा अमल भी होगा तो नफा बख्श होगा, चूंकि वो इल्म उसे बताएगा कि तहारत कैसे होती है, फिर वो इल्म उसे बताएगा कि नमाज के शराइत क्या है, फराइज क्या है, फिर वो इल्म उसे बताएगा कि तेरी इबादात की मकबूलियत कैसे होगी, तेरे फराइज तेरे वाजिबात कैसे अदा होंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म के साथ थोड़ी इबादत भी होगी तो वो तुम्हारे लिए नफा बख्श होगी, मगर जहालत के साथ तुम बहुत ज्यादा इबादतें करते रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए वो इबादतें नफा बख्श न हो सकेगी। इससे पता चला इबादत से पहले भी इल्म जरूरी है और इल्म को सबसे अफजल इबादत करार दिया गया है। इसीलिए आप देखें, जो इल्म दुनिया में भी बंदे की रहनुमाई करता है, आखिरत की भी रहनुमाई करता है, जो इल्म बंदे के लिए हर मकाम पर रहनुमाई करता है, वो इल्म इल्म दीन है। और इस इल्म दीन को पढ़ने वालों को उलमाए दीन कहा जाता है। और इन उलमाए दीन की शान ये है, हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उलमाए दीन वो हैं कि इनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं मगफिरत करती हैं। उलमाए दीन वो हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दीना हत्ता नमलता फी हजरिहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह जल्ला शानुहु अपनी शान के मुताबिक उलमा पर खास रहमतें नाजिल फरमाता है। व मलाइकतहु, और अल्लाह के मासूम फरिश्ते उलमा के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और बेशक उलमा के लिए चूंटियां अपने बिलों में और मछलियां समंदरों में मुसलसल दुआएं मगफिरत करती रहती हैं। आप देखें तो सही उलमा की शान क्या है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रदियल्लाहु ताला अन्हो मकतूबात शरीफ के अंदर उलमाए सू की भी आपने एक डेफिनेशन की है और उनकी भी तारीफ और तारुफ कराया। और जो उलमाए रब्बानीयीन हैं उनकी भी तारीफ और पहचान कराई है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, उलमाए रब्बानीयीन की ये शान है, नौमुल उलमाए इबादतुन। इमाम रब्बानी ने हदीस पाक लिखी, आलिम रब्बानी का जागना तो जागना, आलिम रब्बानी का सोना भी खुदा की इबादत है। वो आराम करता है तो वो भी खुदा की इबादत है। हत्ता के उलमा की शान इतनी ज्यादा है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक फरमाया, एक तरफ शुहदा का खून है, दूसरी तरफ उलमाए रब्बानीयीन के कलम की सियाही है। यानी वो शहीद जिसने अपना घर छोड़ा, वतन छोड़ा, मालो औलाद सब कुछ छोड़ा और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जान अजीज का नजराना भी बारगाह खुदावंदी में यूं पेश कर दिया कि अपना आखिरी कतरे खून भी बहा दिया। इधर शहीद का खून है, उधर उलमा का खून नहीं, उधर उलमा का पसीना नहीं, उधर उलमा के हाथ में कलम है और कलम के अंदर मौजूद सियाही है। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, उलमा के कलम की सियाही और शुहदा का खून कयामत के दिन परलों में तोला जाएगा तो उलमा के कलम की सियाही शुहदा के खून पर गालिब आ जाएगी। इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलमा के हवाले से बयान की है। इसलिए याद रखना, आज का दौर बड़ा पुरफितन है। ऐ मेरी सुन्नी जन्नती अवाम, मैं तुम्हारे सामने दर्द दिल के साथ ये बात रखना चाहता हूँ। काश वक्त होता तो मैं बहुत सारे राजों को खोलकर तुम्हारे सामने रखता, मगर इस बात को याद रख लो,
दुश्मन हर तरह के मैदान में तुम्हारे साथ दुश्मनी निकालने के दर पे है। हालात ये हैं, कौम इल्मी एतबार से प्यासी है और जहां से साफ और शीरी पानी उन्हें मिलने वाला है, लोगों ने उसी पनघट से उन्हें बदगुमान कर दिया, उसी चश्मे से उन्हें बदगुमान कर दिया। आज अवाम का बड़ा तबका हक गो उलमाए रब्बानीयीन से बदजन हो रहा है और लोगों को बदजनी में मुब्तला कर रहा है। याद रखो, जहां प्यास लगी होगी और साफ इल्म का पानी मिल रहा होगा, अगर उसी पनघट से तुमने दुश्मनी कर ली तो प्यास तो तुम्हारी फितरत है। जहां से साफ पानी मिलता था वहां तो तुमने दुश्मनी कर ली। अब तुम कहां प्यास बुझाओगे? अब तुम गदला और गंदा पानी पियोगे। अब वो पानी पियोगे जिसमें कहीं खारजियत की नहुसत होगी, जिसमें कहीं नासबियत की बदबू होगी, जिसमें कहीं राफजियत की बदबू फूट रही होगी। ऐसी पनघट पर तुम जाकर के पियोगे तो फिर तुम्हारा कल्ब का मामला क्या होगा, तुम्हारी रूह का मामला क्या होगा, तुम्हारी फिक्र का मामला क्या होगा। इसलिए याद रखो, उलमाए हक, उलमाए रब्बानीयीन से बदगुमानी ये तुम्हें हुजूर के दरे अक़दस से दूर कर देगी। मैंने अभी अभी एक आलिम रब्बानी का फरमान पढ़ा, बल्कि हदीस पाक है कि दर्जे नबूवत से सबसे ज्यादा करीब करने वाली कोई चीज है कि नबी के कदमों से बंदा सबसे ज्यादा करीब किस चीज की वजह से हो सकता है? तो हदीस पाक में लिखा गया वो इल्मे दीन की वजह से करीब हो सकता है। तो इसलिए बदगुमानी से दूर रहो, अपनी सोच को पाकीज़ा रखो और इस तरफ आओ कि उलमा के बारे में सरकार ने फरमाया, अकरिमुल उलमा फ़इन्नहुम वरसतुल अंबिया। उलमा का एहतराम करो, इसलिए कि सरकार फरमाते ये मेरे वारिसीन हैं, मैंने इन्हें वरासत में अपना इल्म दिया है। अब आप तो अल्लाह के फजल से यहाँ आए हैं, यकीनन आपके जहन और कुलूब साफ ही होंगे, मेरा हुस्न जन भी यही है। मगर ये पैगाम सिर्फ आज की इस महफिल का, सिर्फ मौजूदीन का नहीं है, बल्कि ये सबक हर गांव का है, हर इलाके का है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अहले इल्म से दूर करने की एक मुहिम चल रही है। चूंकि इन्हें पता है कि जब ये यहाँ से दूर होंगे तो फिर हमारे ही पास आएंगे, हमारे पास आएंगे तो हमने इनके लिए क्या तैयार कर रखा है वो जानते हैं। इसलिए नफ्स पर कभी कभी गिरा गुजरता है, मगर नफ्स पर कदम रख करके, नफ्स को कुचल करके उन्हीं बातों पर अमल करो जो इमामुल अंबिया ने हमें लाए है अमल अता फरमाया है। अब यहाँ पर चूंकि कौम के बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनकी खिदमत में भी ये बात अर्ज करना चाहता हूँ और बहुत पते की बात है, गौर कीजिएगा आप इस पर। हजरत इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हो, उम्मत को ये इमाम कैसे मिला है? जहां उलमा का किरदार है दीन बचाने और फैलाने में, वहीं पर कौम के सरमायादारों का भी किरदार है दीन बचाने और दीन फैलाने में। हर दौर में अहले सुन्नत की कोई हुकूमत नहीं, खारजियों की भी हुकूमतें हैं, राफजियों की भी हुकूमतें हैं और दोनों तरफ से उनकी हुकूमतें फंडिंग कर रही कि उनके मिशन को फरोग देने के लिए। मगर ऐसे वक्त में रूए जमीन पर अहले सुन्नत की कोई हुकूमत नजर नहीं आती। ये इदारे, ये इल्म, ये मराकिज़, ये मिशन, ये तहरीकें, ये तंजीमें, ये अवाम अहले सुन्नत की इमदाद से चलने वाले। लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं इस बात का कि आपके ताउन से कहां किस तरह से उलमा पैदा हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू यूसुफ के वालिद का इंतकाल हो गया तो उनकी वालिदा उन्हें धोबी घाट पर ले गई कि तुम्हें कपड़े धोने का फन सीखना है ताकि रोजाना कपड़े धो और आमदनी हो जिससे गुजारा हो। इमाम अबू यूसुफ जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते में
अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम आजम की दरसगाह पड़ती थी। इमाम अबू यूसुफ रोजाना पानी घाट जाने के लिए निकलते तो इमाम आजम की दरसगाह में बैठ जाते, पूरा दिन पढ़ते, शाम को घर जाते, वालिदा पूछती कितना कमा कर आए हो? माँ मैं तो कपड़े धुलने के लिए गया ही नहीं, मैं तो अबू हनीफा की महफिल में बैठा था। उनकी वालिदा एक मर्तबा इतना नाराज हुई कि इमाम अबू यूसुफ की दरसगाह में आ गई और बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए और कहा तुम तो अमीर हो, तुम्हें हाजत नहीं, पता नहीं तुमने मेरे बेटे को क्या पिला दिया है कि वो तुम्हारी दरसगाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इमाम आजम ने फरमाया माई फिक्र न कर, मैं तेरे बेटे को वो सिखा रहा हूं, वक्त आएगा कि तेरा बेटा रोगन पिस्ता का फालूदा पिएगा, जो उस दौर में सलातीन पिया करते थे, बड़े बड़े बादशाह पिया करते थे। इतना नायाब और इतनी ऐसी चीज अहम थी। इमाम आजम ने जब ये कहा तो उनकी वालिदा ने इस पर फिर सख्त जुमले कहे। उसके बाद दरसगाह खत्म हुई। इमाम आजम ने इमाम अबू यूसुफ से पूछा घर खर्च के लिए कितना चाहिए? कहा हुजूर 1 महीना गुजारे के लिए 1000 दिरहम चाहिए। तो इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु महीना आने से पहले एडवांस महीने का इमाम अबू यूसुफ को 1000 दिरहम अता कर देते थे। गुजारे भर के लिए रकम मैं दे रहा हूं, तुम्हें मेरी दरसगाह में पढ़ना है। कितने महीनों तक दिया, कितने सालों तक दिया? 19 साल तक देते रहे और उन्हें अपने माले तिजारत से पढ़ाते रहे। ये उलमा जानते हैं फिक़्ह हनफी आज पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों में सबसे ज्यादा फैली है, तो ये सदका है इमाम अबू यूसुफ का कि जिन्होंने खिलाफत बनी उमैया में हारून रशीद के दौर के अंदर काज़ीउल कुज़ात बन करके पूरे इस्लामी सल्तनत के अंदर जहां भी फैसले पहुंचते थे फिक़्ह हनफी के पहुंचते थे। यूं इमाम आजम की तिजारत के सदके एक ऐसा इमाम तैयार हुआ जिसने पूरी दुनिया को नूर इल्म से मुनव्वर कर दिया। ऐ सरमायादारान कौम, आप भी इस तरफ तवज्जो करें। और मैं यहां वक्त की तंगी के लिहाज से एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी एक बस्ती से गुजरते थे तो वहां के एक सराय में आप कयाम करते तो एक नौजवान आता और वो नौजवान आपकी खिदमत में कुछ नजर पेश करता और आपसे कुछ हदीसें सीख लेता था। एक मर्तबा इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि वो नौजवान आया नहीं, आप चले गए। वापसी में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां ठहरे तो आपने देखा कि वो नौजवान नहीं आया। तो गौर से सुनिए, तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि वो नौजवान क्यों नहीं आया? कहा हुजूर वो नौजवान किसी का मकरूज था और किसी ने उसको कर्ज दिया हुआ था, उससे कर्ज चुकाया न जा सका, उसने जेल में बंद करा दिया। कहा फिर मैं आज रात यहीं रुकता हूं, उस कर्ज मांगने वाले को बुलाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उस कर्ज मांगने वाले को पूछा कितना कर्ज है उस तालिब इल्म पर? कहा हुजूर 10,000 दिरहम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने वो 10,000 दिरहम फौरन अदा कर दिए और कहा सुबह जाकर के तुम उसको छुड़ा लो और जब तक मैं जिंदा रहूं ये न बताना कि ये कर्ज तुम्हारा चुकाया किसने। जाकर के उसने छुड़ा दिया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल चुके थे। जब वो अपने घर आया लोगों से पता चला कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के शहर में आए हुए थे, सुबह ही रवाना हुए हैं। वो नौजवान दौड़ा उनकी राह के पीछे ताकि उन्हें पाले और वहां पहुंच करके उनसे इल्मी इस्तिफादा करें। वहां पहुंचा तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने पूछा कि क्या मामला है, क्यों इस तरह से बात हो रही, आए क्यों नहीं?
कहा हुजूर मामला ये था कि मेरा कर्ज था। कहा कैसे अदा हुआ? कहा किसी ने अदा कर दिया। कहा ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम्हारा कर्ज अदा हो गया। तो इस तरीके से इतने बड़े आलिम जो इतने बड़े सरमायादार भी थे, वो अपनी रकम यूं खर्च किया करते थे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फुज़ैल बिन अयाज से एक मरतबा फरमाया, लौला अंत व अस्हाबु का मत्तजरतु, अगर तुम और तुम्हारे साथी ए फुज़ैल बिन अयाज न होते तो मैं कभी तिजारत न करता। मेरी तिजारत तुम उलमा के लिए, तुम सूफिया के लिए, तुम दीन का काम करने वालों के लिए हैं। तो मेरी अवाम अहले सुन्नत इन नज़ाकतों को आप समझे और इन हमारे असलाफ के तरीके पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह जल्ला शानुहु मुझे आपको सबको इन सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।